नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचएससी प्लान के बारे में कि एचएससी प्लान क्या होता है, इसमें कितने पॉइंट आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो है, बट इसमें पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि एचएससी प्लान में कितने पॉइंट्स होते हैं और क्यों इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट आ जाता है प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया गया है उस प्रोजेक्ट का नाम रहता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है इंडेक्स। इंडेक्स इसमें रहता है। तीसरा हो जाता है इंट्रोडक्शन, पूरी उसके बारे में जानकारी। फिर उसके बाद आता है स्कोप ऑफ वर्क, मतलब जो काम करने के लिए इसको बनाया गया है, जिस जिस काम के लिए एचएससी प्लान बनाया गया उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि मतलब कौन सा काम है और कैसे काम करना है। उसके बाद आता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है वो उसके कमिटमेंट जो किया रहता है कि अब मैं ये काम कैसे करूँगा, क्या उसका ऑर्डर है उस टाइप का, तो वो कमिटमेंट उसमें आ जाता है। उसके बाद आता है एचएससी प्लान। एचएससी प्लान भी उसमें अंदर रहता है, क्योंकि जो भी हमारा एचएससी प्लान रहता है उसके अंदर इंक्लूड करके रखते हैं, उसमें लिख के रखते हैं। उसके बाद आता है स्टैटिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स उसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में लेबर से लेके हायर मैनेजमेंट तक जितने लोग होते हैं उनका टोटली नाम और डिटेल रहता है कि कौन कैसे है, किस लेवल पे है, पूरा टोटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आता है उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज उसमें रहेंगे, कैसे कैसे रिसोर्सेज रहेंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसके बाद आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल्स है, एक वर्कर का क्या रोल है, एक सेफ्टी वाले का क्या रोल है, एक इंजीनियर का क्या रोल है, मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है। उसके बाद होता है 11वां नंबर का एचएससी कॉम्पिटेंसी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिस्क एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, मतलब जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हो उसमें क्या क्या रिस्क है उसको फाइंड करना, उसका क्या रिसोर्सेज है और कैसे इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उसके बाद होता है इमरजेंसी एक्शन प्लान, मतलब जो भी वहाँ पे काम आप करने जा रहे हो उसमें अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो कि फायर का है, ठीक है। अब फायर होता है तो उसमें क्या इमरजेंसी है, तो उस इमरजेंसी के लिए क्या क्या हमारा एक्शन प्लान है उसमें लिखा होता है। उसके बाद होता है प्लानिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूसर, मतलब क्या क्या हमारी प्लानिंग है और किस स्टैंडर्ड से हमको काम करना है, उसमें वो चीज़ें लिखी होती है। आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, मतलब क्या इम्प्लीमेंट हमने किया है और उसको कैसे मॉनिटर करना है, वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिट, मतलब ऑडिट जो होता है उसके बारे में उसमें लिखा रहता है कि किस ऑडिट को कब कब करना है, मतलब उसकी टाइम पीरियड लिखी होती है। जैसे कि मान लीजिए इंटरनल ऑडिट है उसके कितने दिन पे करना है, एक्सटर्नल ऑडिट है उसको कितने दिन पे करना है, वो चीज़ें उसमें लिखी होती है। उसके बाद होता है मैनेजमेंट रिव्यू, मतलब जो हायर मैनेजमेंट है उसका रिव्यू होता है, मतलब वो जो हमने एचएससी प्लान बनाया है उसको रिव्यू करता है हायर मैनेजमेंट, एंड उसके बाद जो भी साइन अप वगैरह होता है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाता है एनेक्शर। अब एनेक्शर क्या होता है, एनेक्शर में जो भी हम वहाँ पे टूल्स यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास चेकलिस्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, उसमें दिखाई जाती हैं कि हमारे पास ये चेकलिस्ट है और ये चेकलिस्ट इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल नियर अबाउट 18 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए एचएससी प्लान के बारे में। तो जो एचएससी प्लान होता है उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है और हर प्रोजेक्ट का अलग अलग एचएससी प्लान होता है। वीडियो आपको समझ में आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।